नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मासिक राशि फल। जी हां, 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ग्रहों की युतियां, ग्रहों का गोचर आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है, किसकी बदलेगी किस्मत और किसका होगा बेड़ा पार, किसके जीवन में संकट बढ़ने वाले हैं, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इस राशिफल के अंदर आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूं महा उपाय, जिससे आपके जीवन की समस्याएं, परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। कन्या राशि वालों के लिए देखें तो आप लोगों के जो राशिश हैं वर्तमान में अभी तीसरे भाव में चल रहे हैं, लेकिन 9 तारीख को बुध महाराज यहाँ पे वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर के आप लोगों के लिए 23 नवंबर को ये तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। जी हाँ, शुक्र महाराज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आपकी राशि के अंदर ही शुक्र महाराज नीच के होकर बैठे थे। शुक्र महाराज अब 2 तारीख को स्व राशि के अंदर द्वितीय भाव में आप लोगों के गोचर करने जा रहे हैं, यानी कि आप लोगों के लिए अब आने वाला जो समय है वो काफी अच्छा होने वाला है। एक एक करके बात करते हैं। बात करें आपके धन भाव की, तो धन भाव के अंदर आप लोगों के शुक्र महाराज गोचर करने जा रहे हैं 2 तारीख को ही, और यहां पर शुक्र महाराज जो है 26 नवंबर तक गोचर करेंगे। धन के अंदर आपके वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों के जो इतने समय से समस्या चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे आपके राशि के ऊपर भी शुक्र महाराज नीच के थे और सूर्य महाराज भी धन भाव के अंदर नीच अवस्था में चल रहे थे, तो अब आप लोगों को थोड़ी सी राहत लेने का समय आ गया है। सूर्य महाराज 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे और शुक्र महाराज ऑलरेडी ही स्वराशि के हो चुके हैं, तो अपनी नीचत्व राशि को छोड़ करके शुक्र महाराज धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके धन में वृद्धि दिखाई देती है। परिवार में, कुटुंब में कोई नया मेहमान आने वाला है। जी हाँ, आपके कुटुंब में, परिवार में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। धन में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। बात करें आपके आय भाव की, तो आय भाव के स्वामी आपके राशि स्वयं बुध महाराज ही बनते हैं, जो कि वर्तमान के अंदर तीसरे भाव में चल रहे हैं। 9 नवंबर को बुध महाराज वक्री हो जाएंगे और वक्री होते होते 26 नवंबर को, माफ कीजिएगा 23 नवंबर को तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। जी हाँ, तो बुध का ये जो वक्रत्व है आप लोगों के लिए, कि वैसे भी क्या है, अपने आय भाव से बुध महाराज जो है षडाष्टक कभी बैठे हुए हैं, तो आपके काम के अंदर थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही थी। काम थोड़े से आपके बनते बनते अटक रहे थे, रुक रहे थे, और अब बुध महाराज के वक्री हो जाने से इसके अंदर थोड़ा सा और वृद्धि दिखाई देती है, क्योंकि बुध महाराज का वक्री हो जाना, दशमेश का वक्री हो जाना आप लोगों के लिए काम के अंदर थोड़ी सी डिलेनेस, कठिनाई लेकर आ रहा है। जी हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा समय जो है इस पूरे महीने के अंदर आप लोगों के लिए आ रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ही सूर्य महाराज 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में आएंगे, शुक्र महाराज ऑलरेडी यहाँ पे विराजमान है, बुध महाराज वक्री होते होते 23 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर शुक्र और बुध की युति आप लोगों के धन भाव के अंदर बन रही है। द्वितीय भाव के अंदर ये युति लक्ष्मी नारायण योग कहलाती है। तो ये जो 3-4 दिन का जो समय रहेगा, खास करके 23 नवंबर से लेकर के और 26 नवंबर तक का जो समय है, आप लोगों के लिए महाधन योग लेकर आ रहा है। इन 4 दिनों के अंदर निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत बड़ा धन का लाभ होने वाला है। आप लोगों की यदि कोई सेविंग वगैरह है, अगर आप उसको बढ़ाने का सोच रहे थे, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सेविंग में बहुत ज्यादा वृद्धि भी होने वाली है, धन में आप लोगों की वृद्धि होने वाली है, परिवार कुटुंब में आप लोगों की वृद्धि होने वाली है। और विशेषतः इन समय अवधि की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच की इस अवधि के दौरान, तो आप लोगों को यदि कोई अवसर आपके पास में उस दौरान आ रहा है, तो बिल्कुल भी आप लोगों को चूकना नहीं है। जी हाँ, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, तो उस समय आप लोगों को यही बात ध्यान में रखनी है। बात करें आप लोगों के व्यापार की, तो व्यापार भाव के अंदर आप लोगों के शनि ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में है, आने वाले समय तक भी यहीं रहेंगे, तो ये अमूमन समय थोड़ा ठीक ठाक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो शुक्र की आपकी दृष्टि पड़ रही थी, भले ही शुक्र महाराज नीच के थे, अब वो आगे खसक चुके हैं, धन भाव के अंदर आ चुके हैं,
तो यहाँ से शनि महाराज अब अकेले ही आपके विवाह भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो छोटी मोटी जो खटपट वगैरह है वो थोड़ी सी चलती रहेगी। हाँ, कामों के अंदर, व्यवसाय के अंदर जो डिलेनेस आप लोगों को थी वो थोड़ी सी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके मूल पत्रिका क्या है, मूल पत्रिका के अंदर शनि महाराज कहाँ पे हैं, आपके सप्तम भाव में कौन बैठे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन अभी का जो गोचर है आप लोगों के लिए कोई विशेष लाभदायक बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शनि महाराज जो है अपनी तीसरी दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पर डालते हैं, सातवीं दृष्टि आपके राशि के ऊपर डालते हैं और अपनी 10वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर डालते हैं। तो भाग्य को, आपकी राशि को और सुख को, तीनों को ही शनि महाराज ने कैप्चर किया हुआ है। तो यहां से आप लोगों को कोई विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करें आप लोगों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध के जो स्वामी है वो भी आपके शनि महाराज ही बनते हैं, लेकिन गुरु महाराज अभी आप लोगों के समसप्तक 5वें भाव से हो रखे हैं प्रेम संबंधों से। तो ये समय मैं आप लोगों के लिए कहूंगा कि अच्छा है। और जो प्रेम संबंधों को, रोमांस का जो कारक है शुक्र, वो आपकी राशि में ही नीच का था, वो स्व राशि का हो चुका है। तो प्रेम संबंधों के लिए तो समय आपके लिए अच्छा है। आप लोगों के इतने दिनों से जो समस्याएं चल रही थी प्रेम संबंधों के अंदर, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों की थोड़ी ज्यादा हो जाती थी, अब आप लोगों के लिए वो समय जा चुका है। चिंता करने की आप लोगों को बिल्कुल भी इस मामले में जरूरत नहीं है। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भाव के अंदर आप लोगों के राहु वर्तमान में अभी गोचर कर रहे हैं 6ठे भाव के अंदर, आने वाले समय में भी यही रहने वाले हैं। आपके राशिश का वक्री हो जाना स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी सी हमें कमी दिखाई देता है। वक्री होते होते ये द्वितीय भाव में चले जाएंगे, लेकिन आपके राशिश है, राशिश का वक्री हो जाना, साथ ही मैं यहाँ से देख रहा हूं जो मंगल महाराज है अपनी चौथी दृष्टि भी आपके 6ठे भाव पे डालते हैं, लेकिन मंगल महाराज भी इस महीने के प्रारंभ में अस्त होने वाले हैं और ये मंगल महाराज अगले 6 महीने तक यहाँ पे अस्त में रहेंगे। तो बुध महाराज की वक्रत्व जो है आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी लेके आ सकता है। इस मौसम से संबंधित जो एलर्जी वगैरह है वो आप लोगों को हो सकती है। आप लोगों को थोड़ा सा स्वास्थ्य का, अपनी त्वचा का, स्किन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो है अपने आप को मॉइस्चराइज थोड़ा सा करके रखिएगा, क्योंकि ड्राई मौसम है। हो सकता है आपको थोड़ी सी ईचिंग वगैरह और छोटे चकते वगैरह जैसे इस मौसम में होती हैं, ईचिंग वगैरह होती है, रेड रेड चकते वगैरह हो जाते हैं, वो थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को दिखाई दे रही है। राहु भी यहाँ पे है, तो आप लोगों को नसों से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित नसों के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अपने ज्यादा ओवर थिंकिंग आप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो सर है वो बहुत ज्यादा दर्द करेगा, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। बस इन चीजों को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रॉपर नींद लीजिए और मौसम का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके अलावा आप लोगों को स्वास्थ्य के अंदर कोई विशेष हमको हानि होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए किसी महा उपाय की। तो आप लोगों के लिए महा उपाय जो मैं बता रहा हूं वो आप लोगों को जरूर से कर लेना है अगर आप लाभ लेना चाहते हैं इस महीने का। तो करना क्या है आप लोगों को छोटे छोटे 7 तरह के प्लांट ले लेने हैं। जी हाँ, प्लांट लेने हैं आपको मिक्सअप में। इसमें फ्रूट वाले भी होने चाहिए, फ्लावर्स के भी होने चाहिए, और थोड़े से जो बड़े प्लांट होते हैं जो बड़े ग्रो करते हैं, लाइक जैसे पीपल का पेड़ हुआ है ना, जैसे गुलमोहर का पौधा हुआ, नीम का पौधा हुआ है ना, अशोक का जो पौधा हुआ, इस तरह के भी प्लांट होने चाहिए, मिक्स में प्लांट होने चाहिए। ये 7 आप अलग अलग तरह के प्लांट ले लीजिए। उन प्लांट को आप कहीं पे डोनेट कीजिए। जी हाँ, और सिर्फ डोनेट ही नहीं करना, उसकी थोड़ी सी केयर भी कीजिए। आप कहीं पे किसी गार्डन वगैरह के अंदर उसको लगाइए, सड़क के आसपास उसको लगाइए और उसकी थोड़ी केयर कीजिए। वो थोड़ा ग्रो हो जाए, जैसे वो ग्रो होगा वैसे वैसे आप लोगों के जीवन के अंदर जो हर्डल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। और जैसे एक प्लांट जो है बड़ा होकर के फ्रूट देता है, फ्लावर्स देता है, तो आपके जीवन में मिठास भी आएगी, खुशबू भी आएगी। और जैसे एक पेड़ छाया देता है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है, बहुत सारे पक्षियों को आश्रय देता है, वैसे ही आपका जो ऑरा है वो इतना विशाल हो जाएगा कि आप भी दूसरे लोगों को आश्रय दे सकें। तो इस काम को जरूर कीजिएगा। ये था आपकी राशि का राशिफल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आपकी मूल पत्रिका के अंदर आपके ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह की आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी व्यक्ति के कुंडली के बारे में सही से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका को व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा।
मैं स्वयं आपकी पत्रिका को जांचूंगा और आपसे बात करूंगा। ये कंसल्टेशन पेड रहने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना इसे बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।